प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A+ क्लासेज में। मैं स्वनी तिवारी आज आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम लोग बेटा पैटर्न बेस एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो के अंत तक अगर आप बनेंगे तो क्वेश्चन में आपको बेसिक और उसके बाद उसका ट्रिक दोनों मेथड में आपको बताऊँगा कि कैसे इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड या ऑप्शन से ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, एक सीरीज लिखी हुई है 1/2 + 1/6 + 1/12 प्लस (1/9,900) और इसका सम आपको बताना है। साथ में आपके पास ऑप्शन भी है। यहाँ पर पहले हम लोग बेसिक चीज़ें देख लेते हैं बेटा। ये जो सीरीज लिखी होती है ये इस फॉर्म में लिखा होता है बेटा कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा होता है, ठीक है। तो मुझे देखना है कि ये किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये समथिंग लिखा हुआ है 1/1 × 2 प्लस अगला है 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... प्लस। अब बेटा देखो, ये कंटिन्यूअस दो नंबर के मल्टीप्लाई से सीरीज बना हुआ है। उसी तरीके से ये किसका रिजल्ट है, तो ये आप आराम से पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से कि 1/99 × 100। क्लियर है। आगे जब हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे बेटा कि ये जो ऊपर नंबर होता है मेरा 1, यहाँ पे 1 लिखा है, सेम भी हो सकता है, सब जगह अलग अलग होगा, लेकिन मुझे इसको कितना रखना है आगे के क्वेश्चन के लिए मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं कि इन दोनों नंबर में जितने का डिफरेंस होगा ऊपर मुझे डिनोमिनेटर में उतना ही रखना है। देखिए 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, तो मेरा ऊपर कितना है 1। अगर ये मेरा डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो मुझे इसे इक्वल बनाना पड़ेगा। उसी बेसिस पे हम लोग अपना ट्रिकी फार्मूला जनरेट करेंगे। तो उसके लिए आप जानते रहिए कि यहाँ जितने का गैप होता है न्यूमरेटर मेरा अंश मेरा उतना होना चाहिए। क्लियर है। अब ये है, तो ये जो सीरीज लिखी है, अब ये रिजल्ट मुझे कितने से मिलेगा बेटा, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा मेरा ये 1/1 माइनस 1/2 है। क्लियर। 1/1 और 1/2 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगाया। अगला नंबर जो लिखा है वो लिखा है 1/2 और माइनस 1/3। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से ये लिखा है 1/3 माइनस 1/4 प्लस ... प्लस कितना 1/99 माइनस 1/100। क्लियर बेटा। अब देखो बेटा, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 1/4 आगे का कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही 1/199 से प्लस का 199 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, इधर का फर्स्ट टर्म बचेगा तो इधर का लास्ट टर्म बचा। तो बेटा कितना 1/1 मतलब 1 ही है, माइनस 1/100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 99/100। क्लियर है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले लिया है और ये उसका ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे ही ऑप्शन से भी मैं इसका क्या आंसर रिजल्ट दे सकता हूँ। अगर मैं ऑप्शन से दे सकता हूँ तो ऑप्शन से भी क्लियर करेंगे, बातें बाद में सीखेंगे, ताकि उससे पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए। तो बेसिक समझे रहेंगे तो ऑप्शन आगे जब मैं आपको रूल बताऊंगा तो वहां पर आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, ऐसा करने से मुझे डायरेक्ट ऑप्शन से भी रिजल्ट मिल सकता है। कई बार आप सक्सेस होते हैं, कई बार नहीं होते, इसीलिए मैं चाहता हूं कि बाद में आप उस बात को समझें। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस पैटर्न बेस पर जब क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन में ऐड करने के लिए आपको दिया जाता है, तो वो रिजल्ट क्या होता है, किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पहचानते हैं कि क्या किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लाई से रिजल्ट आ रहा है। तो वो नीचे वाला जो लिखा है वो 1 × 4 लिखा है, प्लस बेटा ये कितना लिखा है तो 1/4 × 7। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि इसका जो लास्ट डिजिट था वही इसका फर्स्ट है। ठीक है। अब इसका जो लास्ट है वो इसमें फर्स्ट मिलना चाहिए, तो इंटू 1/, ये 7 × 10 है। क्लियर। और प्लस ये अब इसमें आपको 1/, यहाँ पर आपको 10 मिलेगा इसका लास्ट वाला। तो आगे इससे ये 3 ज्यादा है, सब में 3 का डिफरेंस है, तो 3 ही ज्यादा मिलेगा, तो ये 13 हो जाएगा। और ये प्लस 1/13 इंटू कितना होगा 16 होगा। 3 इससे ज्यादा है। फिर मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर में जितने का डिफरेंस होगा न्यूमरेटर उतना ही होना चाहिए। क्या यहाँ उतना है? नहीं है। नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा बेटा, तो ये है मल्टीप्लाई में। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा रिजल्ट में जो डिफरेंस था 3 का वो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए।
4 इंटू 7 प्लस 3/7 इंटू 10 प्लस 3/10 इंटू 13 और प्लस 3/13 इंटू 16। देखिए बेटा मेरा जितने का इसका डिफरेंस है उतना ही मेरा न्यूमरेटर बन गया है। अब रिजल्ट तो 1/3 अपान में आ जाइए बेटा, ये क्या है तो सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आ जाता है तो ये 1/1 माइनस 1/4 बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे इसे फ्रैक्शन को तो आपको 3/4 मिल जाएगा, प्लस ये 1/4 माइनस 1/7 प्लस ये 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 और प्लस 1/13 माइनस 1/16। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा ये प्लस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा केवल, तो बचेगा आपका फर्स्ट वाला टर्म 1/3 ये जो बाहर है, 1/1 जिसे आप 1 भी लिख सकते थे, माइनस 1/16। अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा आ जाएगा 1/3 इंटू इससे 16 में से 1 जाएगा 15/16 और इज इक्वल टू 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/16। तो ये है आपका रिजल्ट। अब बात करता हूं मैं कि कैसे मैं रिजल्ट निकाल सकता था या ट्रिकी बेसिस पर इसका रिजल्ट कैसे लिखूंगा, ट्रिक से कैसे लिखना है सीरीज का रिजल्ट आंसर, तो देख लेते हैं। पहले उससे पहले यहां देखिए आप ऑप्शन से कैसे हम लोग गेस करेंगे कौन सा रिजल्ट मेरा सही है। तो देखो बेटा जब भी मैं इस सीरीज को सॉल्व करता हूं तो मुझे फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले टर्म्स में से कुछ बचता है और मुझे लेना पड़ता है उसका एलसीएम। क्या लेना पड़ता है? उसका एलसीएम। तो बेटा यहां से 1 या 4 और यहां पर था 208, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा 208 ही आएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन का डिनोमिनेटर 208 को कैंसिल कर देगा? तो बेटा 3 से देखो क्या ये कैंसिल होगा? नहीं होगा। 16 से चेक कर लो, 16 से कैंसिल हो जाएगा। 8 से चेक कर लो, 8 2 जा 16 4, 8 से कैंसिल हो जाएगा और इससे तो ये कैंसिल नहीं होने वाला था। तो ऑप्शन में मेरे पास दो ऑप्शन बन रहा था कि ये दो नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इसके एलसीएम को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो मेरा ये गेस हो सकता था कि इन दो में से कोई एक सही होगा। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा कर पाता तो मेरा डायरेक्ट ऑप्शन से ही रिजल्ट मिल जाता कि वही रिजल्ट क्या है? सही है। यहां पर दो ऑप्शन बन सकते हैं। अब आते हैं तो अब मैं बात करता हूं बेटा कि इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे हम लोग। डायरेक्ट अगर रिजल्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अगर सीरीज गिवन है और क्या करना है? डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है तो क्या करेंगे? तो ये लाइन आपको ध्यान देनी पड़ेगी कितने कितने के मल्टीप्लाई से बन रहा है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो जितने का डिफरेंस है उसको आपको अलग लिख लेना 1/3। क्लियर? और इसमें से पहला वाला टर्म 1/1 या 1 आप लिख लीजिए और माइनस इसमें से लास्ट वाला टर्म 1/16। अगर इतनी लाइन लिख लेते हैं, यही देखिए आपका फाइनल लाइन बनता है। तो ये चीज हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कब? इस लाइन के बाद। अगर मैं इसको निकाल लेता हूं तो मुझे देखना है कि इसके डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस है 3 का। तो 1/3 से क्या कर देना है? मुझे जो भी रहेगा जितने का डिफरेंस रहेगा उतने से डिवाइड कर देना है। क्लियर? और इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म का डिफरेंस निकाल लेना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए बेटा ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। यहां पर सीरीज मैंने लिखा हुआ है और इसको मुझे कैलकुलेट करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर आपको देखना है कि क्या किसी दो नंबर के मल्टीप्लाई से ये रिजल्ट आ रहा है। तो जरा लिख लेते हैं एक बार। तो ये 3/1 इंटू 4 दिख रहा है प्लस 5/। अब देखो बेटा यहाँ कितना है? लास्ट डिजिट 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो 4 के बाद अब कितने का डिफरेंस बन रहा है? तो जितना न्यूमरेटर होगा उतने का डिफरेंस ही रहता है। इस बार मेरा हर बार न्यूमरेटर मेरा अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। पिछले क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिए, ऊपर 1 लिखा था तो 1 का डिफरेंस था, 3 लिखा था तो 3 का। इस बार अलग अलग लिखे हैं तो लेकिन जितना न्यूमरेटर मेरा लिखा है डिफरेंस उतने का ही होगा। तो 4 से अगर मैं 5 ज्यादा कर दूं तो मल्टीप्लाई 9, और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 36 आ भी जाएगा। तो डिनोमिनेटर मेरा कुछ इसी फॉर्म में रहता है कि डिफरेंस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बराबर रहता है। तो प्लस 7/। अब बेटा यहाँ से 9 इसमें आना कंपलसरी है, 9 आएगा
और डिफरेंस किसका रहेगा, इसके बराबर रहेगा। तो इसका मतलब इसमें अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरा अगला नंबर मुझे मिल जाएगा। और 16 × 9 करेंगे तो 144 आ भी जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर प्लस डॉट डॉट लगा है, तो अगला टर्म ये किस नंबर का मल्टीप्लाई होगा लिखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूं। सबसे पहले मैं लास्ट वाला टर्म लिख देता हूं। ऊपर है 19 और ये नीचे लिखा है 8100, 8100। किन दो नंबर्स का मैं मल्टीप्लाई करूं कि दोनों नंबर में 19 का डिफरेंस रहे। तो देखो बेटा 81 × 100 मुझे आसानी से मिल सकता है। अगर 81 में मैं 100 का मल्टीप्लाई करूं, ये मेरा ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से भी करने की कोशिश करेंगे इसलिए मैंने लिख दिया है ऑप्शन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसके बराबर आ जाए। क्लियर। अब देखो बेटा जो लास्ट वाला टर्म रहता था, इसका लास्ट टर्म इसमें, इसका फर्स्ट टर्म इसमें लास्ट में रहता था, तो इसका फर्स्ट वाला टर्म इसके लास्ट में रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ कंपलसरी है कि 81 आएगा जरूर। क्लियर। देखो इसमें 4 था तो यहाँ 4 आया, इसमें 9 था तो यहाँ 9 आया, इसमें 16 था तो अगले टर्म में 16 रहता। तो इसी तरीके से इसका ये वाला टर्म यहाँ पर रहेगा, इससे पहले वाले से पहले यहाँ देखो है, तो इस तरीके से ये यहाँ रहेगा। और ऊपर 17 लिखा है तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितने का रहेगा, 17 का रहना ही है, कंपलसरी है। क्लियर। तो ये यहाँ पे इससे 17 माइनस कर लो तो आपको नेक्स्ट टर्म आपका मिल जाएगा कितना, 64। ये हो गया आपके पास सीरीज। अब आपको पता है बेटा कि क्या करते हैं हम लोग, तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो इतना मुझे मिलना चाहिए, तो कब मिलेगा, तो ये 1/1 माइनस 1/4 होगा। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ, देख लीजिए मुझे इतना मिल जाएगा, प्लस ये 1/4 और माइनस 1/9, 1 के अपान में सब कुछ मिलेगा, प्लस ये 1/9 माइनस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना मिलेगा, तो 1/64, यहाँ बीच में प्लस लगा रहेगा, माइनस 1/81 प्लस 1/81 और माइनस 1/100। क्लियर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, उसको मैंने सब कुछ कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा, इसका फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 1/100। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 99/100, दैट इज कितना हो जाएगा, 0.99। ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन में पॉइंट में पहले से दिया था, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन से क्यों नहीं सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि बेटा इसका और इसका अगर मैं एलसीएम लेता तो मेरा 8100 आ जाता। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका डिनोमिनेटर इसको डिवाइड कर देता, तो बेटा सबका डिनोमिनेटर इसका बनता डिनोमिनेटर 10, इसका बनता 100, इसका बनता 100 और इसका बनता 100। तो बेटा 100 इसको भी डिवाइड कर देता, 100 से ये भी डिवाइड हो जाता, ये भी हो जाता, इसलिए मैं ऑप्शन से नहीं पकड़ पाता, इसलिए मैंने ऑप्शन मेथड नहीं लगाया था। लेकिन अगर सबके डिनोमिनेटर अलग रहे होते तो मैं इसके एलसीएम में चेक कर लेता कि इसके और इसके एलसीएम को किसका डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा, तो वही मेरा क्या हो जाता, रिजल्ट हो जाता। क्लियर है मेरी बात। तो ये है आपके लिए इस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने लिया है, पिछला जो सीरीज था उसमें नंबर्स का क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, ऐड करना था। इस बार जो सीरीज है इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। और आप जानते हैं मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं किसी भी नंबर का। यहाँ पे फ्रैक्शन आपको केवल सॉल्व करना है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 में से 1 जाएगा, 1/2 इंटू, इसमें से इसको कैंसिल करोगे तो यह आ जाएगा 2/3 इंटू 4 1 जा 4 में से 1 जाएगा, 3/4 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 18/19 और इंटू ये हो जाएगा 19/20। क्लियर बेटा। यहाँ पे देखिए तो इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर कैंसिल, इस तरीके से कैंसिल होता चला जाएगा बेटा। क्या बचेगा लास्ट में, केवल इधर न्यूमरेटर बचेगा 1 और उसका डिनोमिनेटर बचेगा 20। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं आपके। चला नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। ये आपके पास सीरीज लिखी हुई है, इसका आपको क्या करना है, रिजल्ट देना है। तो 2 3 जा 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 5 2 जा 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 7/5 इंटू 7 2 जा 14 में से 5 जाएगा 9/7। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स में 2 2 का डिफरेंस बन रहा है बेटा। और न्यूमरेटर से जो इसका न्यूमरेटर है वही इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है। तो इसी टर्म्स में आगे भी अगर टर्म्स होगा तो रिजल्ट बनता चला जाएगा। तो बेटा इसका डिनोमिनेटर 3 था तो हमें 3 मिला,
इसका डिनोमिनेटर 5 था तो मुझे 5 मिला, इसका डिनोमिनेटर 7 था तो मुझे 7 मिला, तो इसका डिनोमिनेटर 999 है तो मुझे कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। और न्यूमरेटर क्या है, उससे 2 ज्यादा है, इसका न्यूमरेटर इससे क्या है, 2 ज्यादा है, इसका न्यूमरेटर इससे क्या है, 2 ज्यादा है, तो इसका भी न्यूमरेटर इससे क्या होगा, 2 ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा 0 1। क्लियर है। और इसी का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 से आगे 9 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से सब कैंसिल होता जा रहा है। यहाँ बचा क्या है, डिनोमिनेटर, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल न्यूमरेटर बचेगा, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1001/3, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पैटर्न बेस के आपके बनते हैं बेटा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों को बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।